हाय हाय बज गवा बाजा अरमानों का। किसी ने सोचा था कि ना कागजी पति और हमारे कागजी जिज्जी दोनों मिलकर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं और आगे ना अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए एक लाइन में कहीं बैठे होंगे, शिमला में या सोलन में या कहीं और टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वीडियो दोनों के नहीं आ रहे थे, लेकिन विगत रात में ना बहुत कुछ क्लियर हो गया। तो एक एक बात से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ टरू वालों के लिए, कुछ बड़कन्नी जिज्जी के लिए है और कुछ मलिक्षा की शादी से रिलेटेड है, कहानी है। तो भैया बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। किसी के साथ कनेक्ट कर रहे थे तो ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, जिज्जी के कागजी पति ने, पेपर्स वाले पति ने यूँ क्लियर कर दिया है। टरू वाले साले नाच रहे थे, गा रहे थे और भैया कह रहे थे हमारे तो जिज्जी जाएगी अब उन्हीं की किचन में, उन्हीं की रसोइयाँ में अपना पायल छनकाएगी। कुछ लोग तो भैया तैयारी शयारी भी कर रहे थे, इस बार तो ना उधर से हम दुल्हनियाँ लाएंगे, इधर से विदाई कराएंगे। अरे टरू वाले कुछ नाच पीटी हैं, कह रहे थे सासू अम्मा से हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो वो जो हैं चाटने वाले है ना, तो कुछ चाटने वाले बोल रहे थे कि देखो आए रही है, संभल जाओ। हैं सासू अम्मा से बोल रहे थे, कागजी वाली सासू अम्मा से। देखो भाई, दूर के सपने नहीं रह गए। तो भाई ये बात पर ना विराम लग चुका है कि जिज्जा दोबारा एंट्री दे देगा। अब कानूनी प्रक्रिया चालू है और हाँ, जो बीच में गए हैं वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही गए हैं और कुछ काम हो चुका है, अभी कुछ बाकी है। तो भैया सेक्शन 9 तो हटाया जाएगा, अब लाने वाने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ना पूरे तरीके से क्लियर कर दिया गया है। तो टरू वालों, तुम्हारी ना उम्मीदन पे पानी फिर गवा। हम तो खरे पानी नहीं, पूरी लहरें फिर गवा। एक लहरें आई और बटोर के ले गए टरू वालों के सारे सपने। भाई फालतू के सपने ना देखा करो, टूटते हैं तो दर्द और तकलीफ होता है। लेकिन ये टरू वाले नाच पीटे और नाच पीटी जौन है ना, बिना सर पैर की बातें करते हैं और ऐसे सपने देखा ही लेते हैं। तो जो कोइंसिडेंस है वो भी बतावा गवा कि कई बार ऐसा होता है कि भैया सेम ना बांसुरी वाली म्यूजिक हम भी छेड़ देते हैं, उधर हमारे कागजी वाली वाइफ भी छेड़ देती है। कबो कबो तो भाई साहब ना सेम टाइम पे ना वीडियो भी अपलोड हो जाता है, तो लोग को लगता है ज़रूर कुछ दाल मकाला है, लेकिन ना वो कोइंसिडेंस है। भाई रिश्ता इतना स्ट्रांग जो है पति पत्नी का, भले कागजी सही है, तो कबो कबो ना चीज़ें एकदम से ऐसे हो जाती हैं और लोग सोचते हैं कि ना ऐसा कुछ गड़बड़ चल रहा है। कुछ लोग तो सोचते हैं नहीं, दोनों का वार्तालाप होता, फ़ोन पे मिलाप होता, न जाने का। सच्चाई तो कुछ और है कि भैया जो जहरीली जिज्जी के अनुसार भाई छुटकन्नी को कदम उठाना होता है। तो छुटकन्नी ने हर जगह तो हमारे जिज्जा जी को ब्लॉक कर रखा है। बहुत पहले जिज्जा का एक वीडियो आया था, उसमें उन्होंने बताया था चाहे वो इंस्टाग्राम और चाहे वो मोबाइल, अभी का अनब्लॉक कर दिया होगा। नहीं जी नहीं, अब तो और ना अनब्लॉक करेगी। तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, पूरे तरीके से क्लियर कर दिया है कि नहीं भाई ऐसा हमारा ना कोनो इरादा है और ना हमारा ऐसा कोनो चाहत है। अरे चाची काहे पपारा बजाए रो रही हो? कह रही कि लो हमारे बेटौनी फिर से अकेली रह गए। अकेली नहीं रह गई, उसके साथ खुशियाँ रौनका। झाड़ू से आती हैं खुशियाँ, पोछे से आती हैं रौनका, धूल मिट्टी में दोनों मिल जाते हैं खुशियाँ और रौनका। तो हमारी जिज्जी खुशियाँ और रौनका के साथ मिली होगी। इसके अलावा अब ना गजिन से गजिन केस जो कराना है वो पे ना कार्य कर रही होगी। इसके अलावा और कोनो ज़रूरी काम नहीं है। हाँ, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया शॉपिंग वॉपिंग, अरे भाई ऐसा कोनो बात नहीं। अब शॉपिंग करना तो मजबूरी है, क्या कि ऐसा कार्यक्रम जो आने वाला है 7 दिसंबर है, मलिक्षा का शादी, वाह जी वाह। यही के अलावा ये बोल दिया गया है पूरे तरीके से एकदम साफ और क्लियर शब्दों में कि देखो भैया अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब ना सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। जो माँ बहन के लिए इतनी आग उगली गई, इतनी गंद पाई गई है और इनके ऊपर तो भाई न जाने कितने कितने इल्ज़ामात लगाए। वैसे इनका भी बताया गया कि के साथ अफेयर, उसके साथ अफेयर, लेकिन हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जिज्जी कह रही थी कि यूँ कागजी पति हमको 10 साल से फॉलो करता था, 10 साल से हमको प्यार मोहब्बत करता था, हमारे प्यार में पगलान था। हैं वो तो ना इनके साथ हमारी शादी हो गई तो यूँ कह रहे थे ना पता नहीं कोनो ऐसा आश्चर्यचकित कारनामा होगा हमारी ज़िंदगानी में। दोस्त लोग जिज्जा के तो वही कहते थे अरे है तो बड़ा लकी, ऐसा फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं होता है। तो जिज्जी अपने आप को शहजादी राजकुमारी समझती थी कि भैया कौनों की ज़िंदगानी में जाए के एहसान कर दें। लेकिन भैया 10 साल का इंतज़ार, ज़िंदगी भर का इंतज़ार रहता तब ही अच्छा था। तो जिज्जी एक चीज़ बताओ, जब 10 साल से तुम्हारे पीछे यू आदमी पड़ा था कागजी पति, तो उसके बाद में पहले कितने सारे अफेयर हो गए। कैसे का तुमको भी चाह रहा था, अगल बगल में और भी चाह रहा था, जैसे आपने भाई डबल डेटिंग करी है हमारे दिल्ली वाले भैया के साथ,
और ये वाले भी भैया भैया ने जिज्जा जी के साथ, इनसे तो शादी हो चुकी है, अभी तो पति नहीं कहलाएंगे, आगे कब पता नहीं जी। तो अब भाई एकदम क्लियर हो चुका है कि जिज्जी कितना भी दिखावे। देखिए अब जिज्जी नौटंकी ड्रामा कर ही नहीं रही है, अब ना पायल छनकाए रही है और ना ही भाई साहब कुछ ऐसा कर रही है, बिंदी उंदी लगाए रही है, कुछ भी नहीं। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। बस जब आती तो फुफकार मारती है या तो भैया इधर उधर की बातें करती है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। बहुत दिन से तो यो भी नहीं बोली कि हम चुलबुली बन के आएंगे। तो भाई साहब पूरा खेल ख़त्म। जी हाँ, माँ और बहन इन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बोली गई हैं। वही कहा जा रहा था ना कि अगर उसके बाद भी ये बंदा अपनाता है तो भाई साहब ना ये अपने आप को नहीं माफ़ कर पाएगा। क्योंकि देखिए एक ऐसा टाइम था जब इसकी बीवी को आना चाहिए था और इसको सख्त ज़रूरत थी इस बंदे को। जब इनके एक्सीडेंट हुआ था, इनके पैर में चोट आई थी, पैर टूट गया था, तब उस टाइम इनका जो सुसु और पॉटी है इनकी माँ और बहन ही कर रहे थे। इनका पूरा जो टेक केयर है माँ और बहन ही कर रहे थे। टरू वाले नाच पीटे हॉर्न बजाए देते हैं, कहते हैं ना हमारी जिज्जी के ख़िलाफ़ हम एक भी पॉइंट नहीं सुनेंगे, ना दुनियादारी का सुनावा देंगे। कहा कि दुनिया जितना है, मतलब दुनिया से मतलब वो है जो जिज्जी को देखने आते हैं, है ना। तो वो लोग जितना गुमराह रहा है उतना ही अच्छा है ना। तो यूँ सब टरू वाले नाच पीटे चाहते हैं, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। तुम कब तक बजते रहोगे, जब तुम चुप होगे तब हम बोल देंगे हैं। तो यूँ सब चीज़ है। अब जिज्जा तुमने ना बहुत ही अच्छा डिसीजन ले लिया है। कहा कि अभी रिश्ते में बचबे का करा है, पता नहीं कौन मुंह से कह रही थी हम आना चाहते हैं, ले नहीं जा रहे हैं, हम घर बसाना चाहते हैं। इतना रायता फैलावे के बाद तुम कैसे बोल सकते हो कि हम आना चाहते हैं। हाँ, तो अब ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अब हमारी जिज्जी है जो सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र कर सकती, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, कोई वकील ज़्यादा पैसा दे के ना तारीख पे तारीख इधर उधर लगा सकती। वैसे भी इनकी हियरिंग आवे वाली है, घर में इधर अगल बगल है कोनो का शादी रिश्तेदारी में, तो जिज्जा शायद वहाँ जा न पाएंगे। कहा कि इधर तो भैया जिज्जा अटेंड करे जाएंगे। तो बस अब यही है कि कब ख़त्म होता है ये सिलसिला। और मम्मी जी के हाथ में पड़ गया है एक फोला। भाई बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ की बात है। सोचिए जब वो पड़ता है इतना बार, उसको फोड़ दो, दवाई लगा लो के बाद भी बर्तन वर्तन धो ना, तो बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ होता है, लगता है, सोप लगता है बहुत ज़्यादा। काश कि ऐसा फोला फोफला हमको भी पड़ते रहता है, जल्दबाजी में काम निपटाना होता है ना, क्योंकि और भी टास्क होते हैं। तो इस वजह से कभी कभार ऐसा हो जाता है। और गरम गरम चीज़ अगर कुछ चपकता है ना, तो भैया बहुत कुछ आँखों के सामने से गुजर जाता है। तो कुल मिलाए के अब बात पूरे तरीके से हो चुकी है क्लियर कि जो तुम ना 10-15 दिन पहले ज़ीरो का रूप ले चुकी थी, आज भी तुम ज़ीरो हो और आगे भी तुम ना ज़ीरो ही रहोगी। उस घर में तुम्हारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दरवाज़ा हो चुके हैं बंद हैं। तो भैया अपना दरवाज़ा तुमने जो बनवाया है वहाँ दरवाज़ा लगा लो, वहीं में तुम रहो अपनी शर्तों के साथ हैं। जो शर्तें तुमने पाली थी ना वो पॉसिबल हो ही नहीं पाई। कहा कि ना वो शर्तें पॉसिबल हैं भी नहीं, और अगर कोई मान ले तो उससे बड़ा गधा, उससे बड़ा जो भी शब्द समझना है समझ लो, कोई है ही नहीं है। मतलब माँ के ऊपर अपने आप को रख रही है, तीर्थ यात्रा भेज रही है, ऊपर नीचे रहना, जहाँ रह लें हेल्पर लगवा देंगे। देखो ये शर्तें जब कागजी पति ने बोली थी तो लोग कह रहे थे टरू वाले ना ये झूठ बोल रहा है, नहीं ये झूठ बोल रहा है। जब इक्की जिज्जी ने आए के 57 या 47 मिनट के वीडियो में आए के ये सब बोला है, तब का टरू वालों ऐसा तुम लोग कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो भाई तुम तो इन्हीं के लेवल के हो हैं। कहा कि जिज्जी के लेवल का कोई मिल नहीं रहा था। तो भाई अब ना इसका भी पूरा हिसाब किताब जिज्जा ने कर दिया था दूसरे ने तीसरे दिन कि देखिए हमको ऊपर कोनो फ्लोर बनवाने का ज़रूरत ही नहीं है, ना हमें चाहिए कमाने वाली बीवी और ना ही चाहिए उसकी कमाई। तो पहले क्लियर हो गया था, लेकिन दोनों सेम टाइम पे गायब हो गए थे। तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि हो सकता है भाई कोर्ट कचहरी में चल रहा मीडिएशन वगैरह, तो कोर्ट वाले बोल रहे हों, वकील बोल रहे हों कि तुम दोनों लोग साथ में टाइम स्पेंड करो हैं, तो एक दूसरे को जानो बुझो भी मौका दो। लेकिन देखिए कोर्ट कचहरी कुछ भी बोले, कुछ भी आपको दिशा निर्देश दे, अगर आप बोल देते हो कि नहीं भैया मुझे अब इस पद पे जाना ही नहीं, तो ज़बरदस्ती आपसे नहीं कराएगा, ये भी है ना। और अब ना जिज्जा के मन में और तन में कहीं पर भी जिज्जी के लिए प्यार नहीं बचा है। भाई अब कहाँ जगह छोड़ी, नहीं छोड़ी, छोड़बे नहीं कर। इतने षड्यंत्र रचे, इतने
गंद पाई है ना, तो अब कहाँ से बच सकती है। तो कुल मिला के अब ना तुम लोग ये सपना देखना बंद कर दो भाई। भाई कल हमारा ना जहरीली जिज्जी यानी बड़ी जिज्जी का वीडियो आया था, जिसमें कई बार जिज्जी ने थंबनेल बदला था ना, वही पैसा और फेम हर किसी को बदल देता है। तो उमा कल जिज्जी अपना सिंदूर लगा के बैठी थी, टरू वाले भाई खुशी से पगलाए गए। हाय जिज्जी रोज़ सिंदूर लगाया करो, हाय जिज्जी सिंदूर और बिंदी ना भाई सुहाग की निशानी होता है। तमाम लोग जिज्जी को समझाने पे लग गए। टरू वालों नाच पीटो, जिज्जी ना मॉडर्न है, एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस लोग ना सिंदूर उंदूर नहीं लगाते। खास कि देखिए फिल्मों में उनको हर तरह का रोल निभाना पड़ता है, कभी कुंवारी का, कभी कॉलेज गर्ल का है, तो सिंदूर कैसे लगा सकते हैं, शूटिंग वूटिंग करते रहते हैं। तो ऐसे हमारी जिज्जी ना वाईटी पे शूटिंग किया करती है। कब वो अपने आप को सुपर मॉडल समझती है, कब वो H&M और जो दुनिया वाले ब्रांड हैं उनका ब्रांड एम्बेसडर समझती है ना। तो ये सब ना डेली नहीं कर सकती। हाँ, जिज्जी को ये सब जो लगता है तैयार होने का निशानी, सुहाग का निशानी तो बिल्कुल नहीं मानती हैं। इसलिए फालतू में हमारी जिज्जू को एडवाइस ना करो। और आने वाले दिनों में तो जिज्जी हमारा यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या, बॉस का जलवा 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 है। लेकिन ये जलवा तो कोई और कह रहा था कि हमार हुए वाला है। हाँ जी, दुपट्टा ने ये गावा था अपने वीडियो में कि अब इस घर में और उस घर में हर जगह मेरा ही जलवा होगा। मतलब भाई कितना मज़ा आएगा जब 3 जलवा एक साथ टकराएंगे, एक छोटकन्नी का, एक बड़कन्नी का और एक ना दुपट्टा का। भैया 3 जलवे एक साथ जब बिखरेंगे तो मज़ा ही मज़ा आएगा। ये सब आपस में जल भुन मर जाएंगे, खास करना ये दुई है, मतलब छोटकन्नी बड़कन्नी। देखिए वह तो चुलबुली है, फोड़ देगी बुलबुले और निकल लेगी अपने रास्ते में। और मजाल है मलिच्छा जो उसके विपरीत चले जाएं। तो भाई इनके घर में तो बस कर्मा रिटर्न आने वाला है। खास के देखिए कर्मा तो इनको इंस्टेंट भी मिले हैं और थोड़ा देर वाले बढ़िया अच्छे से मिलेंगे। मम्मी जी आप बच्चा जो अडॉप्ट करी थी ना, आप अपने घर में एक बच्चा लाए रही थी, वो बच्चा आप दिसंबर में आने वाला है। सुना है 7 तारीख को, 7 दिसंबर को। तो तैयारी कर लीजिए सब भाई, शॉपिंग वॉपिंग दिखोई लीजिए। और इस बार मम्मी जी नाक कटावे वाला काम ना करिएगा। आपके घर में इकलौता लौंडा, इकलौता चिराग, का इकलौता शादी है, 2 सुपरस्टार तीसर की आप कौने के लिए जुगे उगे के रख रही हैं। बहुरिया आवे वाली है, बहुरिया का थोड़ा ग्रैंड वेलकम करिए, थोड़ा अच्छा से रिप्रेजेंट करिए। गिफ्ट है गिफ्ट, उसके लिए कुछ लीजिए, दीजिए, कुछ करिए। अच्छा नहीं लगता है यार कि ऐसे चली जाओ लिच्चड़ बन के, किच्चड़ बन के, ऐसे अच्छा लगता है का। भाई अपनी हैसियत के हिसाब से इन दिनों में लोग कुछ ना कुछ तो करते हैं खास, लेकिन इधर तो बस लाओ 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 यही चल रहा है। उधर से भाई इनको कुछ मिलने का उम्मीद रहती, लेकिन देने का वो ना बाद में हिसाब किताब होगा, ये नोट कर लिया गया है। यही अभी तक चलते आवा है। अब शादी में देखना होगा कि का वाकई में ये लोग दुपट्टा को ऐसे उठाए लाएंगे या वाकई में कुछ करेंगे भी। इसके अलावा जिज्जी ने कल जो एक्टिंग करी थी, जहरीली जिज्जी की बात कर रहे हैं ना, मेंटल जिज्जी तो गायबा हैं। तो सब लोग जो टरू वाले हैं कह रहे हैं आपका ना पॉजिटिव वीडियो था कल, बहुत पॉजिटिव लगा और तब से हम ना ध्यान लगाए रहे हैं, शांति में पड़े हैं। आपका वीडियो देख लेते हैं तो बस समझ लो कि मेडिटेशन हो जाता है। मतलब ससुर के नातियों, तुम लोगों को एक्टिंग में फ़र्क नहीं आता नज़र है, एक्टिंग तुम रियलिटी समझ रहे हो। बेचा जा रहा है भाई, वो सब सच्चाई है। बताओ जिज्जी ने इतना गरियावा, इनको सबको पॉजिटिव लग रहा है। जिज्जी कहाँ बोल चुकी है कि तुम लोग ऐसे हो, तुम्हारे सबका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और तुम लोग खुद सेल्फ सेंटर्ड हो गए, यूँ हो गए वो हो गए। लेकिन ससुर के नाती टरू वाले उसमें देखो पॉजिटिव चीज़ ढूंढ रहे हैं। मतलब भाई दुनिया जहान बदल जावे, लेकिन टरू वाले नाच पीटे ऐसे के ऐसे रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो भाई साहब अब कुछ दिन बाद तो हमारी जिज्जी भी वहाँ पहुँच जाएगी। इसके अलावा उड़ती उड़ती खबर यो भी आई है कि आजकल छोटकन्नी बड़कन्नी में लड़ाई हो गई है। तो जी अगर लड़ाई रियल में हुई है तो ये कभी वीडियो पे दिखाएंगे नहीं। अगर आपने किसी वीडियो को देख कर ये जज किया है तो वो सिर्फ ना कंटेंट के लिए, समझ गए है ना। आज की बड़कन्नी बोल रही थी कि हमारे घर में ही एक ऐसे हैं जो ऐसा सब बोलते हैं, हमारा नियर डियर रिश्ता है ना। तो अगर तुम ऐसा सोच के बोल रहे हो तो वो सिर्फ कंटेंट है जी, कंटेंट। जो रियल इनके बीच में कबो कबो मन मुटाव हो जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता, उसको कभी ये व्यक्त नहीं करते, छुपाते हैं, समझ रहे हो। बस आपको जो पहुंचती है, आप तक पहुंचती है, वो सिर्फ एक्टिंग होती है, इनकी परफॉर्मेंस होती है, अवार्ड विनिंग। बाकी उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। तो फालतू का ना ये सब मत सोचिए, भ्रम में मत रहिए, सच्चाई से रूबरू होते रहिए। इस समय जो हमारी बड़कन्नी है वो सब टेस्टिंग कर रही है कि कौन सा चीज़ ज़्यादा लाइमलाइट में जाएगा, कौन सा थोड़ा ज़्यादा लोग देखना पसंद करेंगे, उसके हिसाब से वीडियो बनाएगी। कहा कि भाई जिज्जी के पुरनके चैनल में जब वीडियो लाख के ऊपर गए हैं, हमारे भाई बड़कन्नी जिज्जी एकदम पगलाए गई। आपको पता ही है, इतनी बार थंबनेल बदल रहा है, उसका नतीजा यही है।
तो अभी के लिए इतना ही। आप किधर जा रहे हो हैं? लाइक कौन करेगा, सब्सक्राइब कहाँ करेगा हैं? और टरू हल्दी मेहंदी की तैयारी कर लो, 7 तारीख फिक्स है। बाकी हम भी चल रहे हैं, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। और आपको अगर कुछ कहना है, अपने मनोभाव व्यक्त करना है, तो यहाँ वीडियो में ज़रूर व्यक्त किया करिए। टरू वालों, तुम लोग भी मैसेज कर रहे हो, अच्छा लग रहा हो, कमेंट कर रहे हो। विचार ऐसे ही होने चाहिए, बस गाली गलौज का प्रयोग ना करें, तो आपके विचार हम रखेंगे, है ना। कोई बात नहीं, आपका ये सोच है, पर अभी भी आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है ना। जिस आपको लगता है कि मैं जहर उगल रही हूँ, जहर नहीं है जी, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई काश आप लोग भी देख पाते। इनकी एक्टिंग अभी तक आप समझ ही नहीं पाए, कितनी एक्टिंग करते हैं। अगर ये एक्टिंग नहीं होती तो तुरंत ये इनका अलग चेहरा आ जाता है, कभी एकदम आग बबूले में आ जाते हैं, कभी प्रवचन देने लग जाते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है ना। इंसान का मन ऐसे थोड़ी होता है कि भैया स्विच ऑन कर दिया तो अभी एंग्री मोड में आ जाओ, अभी हैप्पी मोड में आ जाओ, अभी प्रवचन मोड में आ जाओ। ऐसा नहीं होता टरू वालों, थोड़ा यूज़ करो। सिर्फ एक्टिंग चल रहा, परफॉर्मेंस चल रही है, बाकी आपकी मर्ज़ी। आपको भी अपना विचार अभिव्यक्त करने का पूरा आज़ादी है और मुझे भी है। तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। टाटा बाय बाय।